सपना है सबका घर हो अपना। आपके इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार आपको दे रहे हैं 3,68,000 रुपए। ये पैसे आपको कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जरूर जानना चाहिए। हाउसिंग फॉर ऑल इस उद्देश्य से भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा 25 जून 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। शहर या म्यूनिसिपल एरिया के बस्ती में जो लोग रहते हैं या जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर जो लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए सरकार सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जिन लोगों का अपना जमीन होगा, उन्हें घर बनाने के लिए 3,68,000 मिलेगा। यहाँ एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। घर बनाने के लिए पैसे की जो रकम है वो हर एक राज्य के लिए समान नहीं है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में समतल सतह पर घर बनाने के लिए इस पैसे की रकम है 3,68,000 और पहाड़ी सतह पर घर बनाने के लिए 4,41,000 देते हैं। इस 3,68,000 में से केंद्र सरकार देते हैं 1,50,000 और राज्य सरकार देते हैं 1,93,000। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का नाम है बांग्लार बाड़ी। और एक बात अच्छे से जान लीजिए, हर राज्य में घर बनाने की पैसे की रकम 3,68,000 नहीं है, इससे कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन सब राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से 1,50,000 ही मिलता है। इसके बाद राज्य सरकार इस 1,50,000 के साथ कुछ पैसे ऐड करके घर बनाने के लिए पैसे देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इस स्कीम का पहले नाम था इंदिरा आवास योजना, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लॉन्च किया था। बाद में 2015 में इसी स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया गया और नाम परिवर्तन करके रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम के अंडर और भी 2 अलग अलग स्कीम हैं। गांव के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये स्कीम 2022 में बंद करने का इरादा था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय मंत्रालय ने इस स्कीम को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने का डिसीजन लिया है। जिन लोगों को अप्लाई करने के बाद अभी तक घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिले हैं, उन्हें पैसे दिया जाएगा। इसलिए बिना देर किए जितना जल्दी हो सके अपना नाम रजिस्टर करिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम कौन कौन से लोगों को मिलेगी? जो सभी फैमिली सिटी, टाउन या म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं, वो सभी इस स्कीम के अंदर आते हैं। आप या आपका अपना परिवार मतलब हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड लड़का या लड़की किसी के भी नाम पर पक्का घर नहीं रहना चाहिए। और अगर किसी के भी नाम पर पक्का घर है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगा। आप या आपकी वाइफ या फिर अनमैरिड लड़का या लड़की किसी को अगर पहले ही घर बनाने से जुड़े हुए कोई भी स्कीम मिल चुका है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लोअर इनकम ग्रुप या फिर मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करना होगा। बाप रे, क्या आप टेंशन में पड़ गए? तो सुनिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे नाम सुनने में थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन इंडिया के 80% लोग इस श्रेणी के अंदर ही पड़ते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के इंफॉर्मेशन के अनुसार
जो सभी फैमिली का एनुअल इनकम 3 लाख से कम है वो सभी EWS श्रेणी के अंदर आते हैं, और जिन लोगों का एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख के अंदर है वो सब LIG या लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं, और जिन लोगों का एनुअल इनकम 6 लाख से 18 लाख है वो सभी मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम से कौन से लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम को 4 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। सेकंड, अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी। थर्ड, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। फोर्थ, सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट। अरे बाप रे, फिर से सारा मामला बहुत जटिल हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मैटर आपको अच्छे से डिटेल्स में समझा देती हूँ। पहले इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट के बारे में जान लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम केवल मात्र उन लोगों के लिए है जो लोग शहर की बस्ती या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। सरकारी या बेसरकारी जगह पर रहने वाले बस्तीवासी को पक्का आवासन में पुनर्वासन देना ही इस स्कीम का उद्देश्य है। इस स्कीम में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में बस्ती एरिया पर आवासन बनाते हैं और कैसे इन बस्ती के लोगों का सार्वत्रिक उन्नयन किया जाए उस पर जोर देते हैं। जो सभी आवेदनकारी को इस स्कीम के अंतर्गत सरकारी आवासन में फ्लैट मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार के तरफ से 1 लाख और राज्य सरकार के तरफ से और भी कुछ पैसे दिया जाता है। लेकिन फ्लैट के लिए जो बाकी के पैसे हैं वो आपको खुद को ही देना होगा। बहुत बाद में ही सही, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्य में ये सुविधा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में इस स्कीम की सुविधा नहीं मिल रही है। अब क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के बारे में जान लीजिए। EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लोअर इनकम ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग अपने जगह पर घर बनाने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत बैंक से 6.5% इंटरेस्ट रेट में 6 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और ये इंटरेस्ट बैंक को पे करने के समय 9% की छूट मिलेगी। जो लोग मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उस केस में सिर्फ इंटरेस्ट रेट थोड़ा अलग होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का समय सीमा 2024 तक जरूर एक्सटेंड किया गया है, लेकिन क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का समय सीमा नहीं बढ़ाया गया। इसलिए इस स्कीम को और डिटेल्स में एक्सप्लेन करे बिना यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि आप घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख का सब्सिडाइज लोन अब नहीं ले सकेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप इस स्कीम के बारे में जान लीजिए। जो सभी शहर के लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप स्कीम की सुविधा ले पाएंगे। सरकार बेसरकारी संस्थाओं के साथ जुड़कर बहुत से आवासन बनाते हैं। इस प्रकार के आवासन में 35% फ्लैट EWS श्रेणी के लिए रिजर्व होता है। इन सभी फ्लैट पर सरकार कोई भी प्रॉफिट ना रख के EWS श्रेणी के साधारण लोगों को बिक्री करते हैं। यह स्कीम के लिए आपको केंद्रीय सरकार के तरफ से 1,50,000 और राज्य सरकार के तरफ से अतिरिक्त और कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए बाकी के पैसे आपको ही देना होगा।
यह स्कीम के अंदर आपको 30 स्क्वायर मीटर का एक फ्लैट मिलेगा। यहाँ एक बेडरूम, बाथरूम और किचन के साथ एक हॉल रूम होगा। उसके साथ पानी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी मिलेगा। पर ये जरूर जान लीजिए, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के दिए हुए इंफॉर्मेशन के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के अंतर्गत अभी तक पश्चिम बंगाल में कोई भी घर नहीं बना है। अब सबसे लास्ट है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट। ये स्कीम के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस स्कीम की सुविधा मिल रही है और वो बांग्लार बाड़ी इस नाम से जाने जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो सभी शहरवासी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बिलोंग करते हैं, वो लोगों को समतल सतह पर घर बनाने के लिए सरकार से 3,68,000 रुपए मिलते हैं। इस स्कीम की सुविधा पाने के लिए आपका अपना नाम पर एक जमीन रहना होगा, जिसके ऊपर 30 स्क्वायर मीटर का एक बेडरूम, बाथरूम और किचन के साथ एक पक्का घर बनाया जा सके। 3,68,000 में से केंद्र सरकार आपको देते हैं 1,50,000 और राज्य सरकार देते हैं 1,93,000। बाकी के 25,000 आपको खुद देना होगा। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, आपको घर बनाने के लिए 4,41,000 मिलता है। इस 4,41,000 में से केंद्र सरकार आपको देते हैं 1,50,000 और राज्य सरकार देते हैं 2,66,000। यहाँ पर भी आपको खुद को ही बाकी के 25,000 देना होगा। इस वीडियो में मैंने आपको पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल दिया है। अगर आप कोई और राज्य के निवासी है, वहां घर बनाने के लिए पैसे की रकम थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया और सारी सुविधाएं एक समान है। ध्यान से सुनिए, इस स्कीम में नाम रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका आधार नंबर और आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी लगेगा। आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लोअर इनकम ग्रुप या फिर मिडिल इनकम ग्रुप कौन से श्रेणी से बिलोंग करते हैं, ये देखने के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेंगे, जो आप अपने म्यूनिसिपैलिटी से ले सकते हैं। आइडेंटिटी और रेसिडेंशियल प्रूफ की जरूरत है, अर्थात आपको पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। आप अगर माइनॉरिटी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य देना होगा। अगर आप क्रेडिट लिंक स्कीम का सुविधा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सैलरी स्लिप और इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत है। आपका जमीन का वर्तमान कीमत कितना है, वो जानने के लिए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। ये सर्टिफिकेट आप BLRO अर्थात ब्लॉक लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस से ले सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स की ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी जरूरत है। एक एफिडेविट लगेगी जिसमें लिखा होगा आप या आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास कोई पक्का घर नहीं है। घर बनाने का काम स्टार्ट होने के बाद आपको प्रूफ देना होगा कि घर बनाने का काम जारी है। अब प्रश्न है, अप्लाई कैसे करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या पश्चिम बंगाल के लिए बांग्लार बाड़ी, इस स्कीम को पहले ऑनलाइन में आवेदन किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आप इस स्कीम को ऑनलाइन में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जाना होगा। वहां जाके आपको आवास सहायक के साथ बात करना होगा। इसके बाद का सारा प्रोसेस वो कर देंगे। इसके अलावा आप डायरेक्ट अपने वार्ड काउंसलर के साथ बात कर सकते हैं, ताकि आपका काम आसानी से और भी जल्दी हो जाए। आपका सभी डॉक्यूमेंट्स अगर सही हो तो सरकारी आधिकारिक ऑनलाइन पर आपका नाम रजिस्टर कर देंगे।
नाम रजिस्ट्रेशन के समय याद करके अपना मोबाइल नंबर दीजिए ताकि आप बाद में चेक कर पाए कि आपका नाम घर बनाने के लिए सैंक्शन हुआ कि नहीं। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन स्कीम में आपका नाम रजिस्टर होने के बाद सरकारी अधिकारी आपका घर इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे और चेक करेंगे आपके पास सच में कोई घर है या नहीं। सब कुछ सही होने पर आपका नाम फाइनल लिस्ट पर आएगा। आपका नाम फाइनल लिस्ट में है या नहीं उसे जानने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आधार नंबर देकर चेक कर लीजिए। जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है वो लोग बेनिफिशियरी वाइज फंड्स के ऊपर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर देकर देख पाएंगे कि आपके नाम पर कोई फंड एलोटेड हुआ कि नहीं। सब कुछ सही होने के बाद आपको 3 इंस्टॉलमेंट में घर बनाने का पैसा मिलता है। आप अगर इस स्कीम के अंदर पढ़ते हैं तो अपना नाम रजिस्टर कराइए और नहीं तो एक गरीब बेघर इंसान को ये सुविधा पाने में हेल्प करिए, क्योंकि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। गांव में घर बनाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं वो जानने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वीडियो अवश्य देखिए। टिल देन जनता, बी अवेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अवेयरनेस।